Hello everyone, this is Monica Sinha from Seekho Ganit. Today we are going to learn how we can solve the problem number 3 of example 4.2 simple equations. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. आपको क्या करना है, पहले आपको स्टेप्स बताना है कि आप क्या स्टेप यूज करोगे वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, एंड देन you have to solve the equation, means you have to find the value of that variable. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46. फर्स्ट है हमारा 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46. ठीक है, इसे हमें पहले इसके लिए वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हमें स्टेप बतानी है कि क्या स्टेप लगाएंगे हम वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, and then we have to find the value of that particular variable. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करोगे, आप क्या देख रहे हो, वेरिएबल के साथ यहाँ 3 की मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और क्या हो रहा है, यहाँ 2 माइनस भी हो रहा है. तो स्टेप लिखोगे, स्टेप 1 क्या करोगे, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 2 को हटाने की कोशिश करोगे. ठीक है, तो ये 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 माइनस में है तो आपको 2 ऐड करना पड़ेगा. लेकिन आपको पता है कि जब भी आप किसी इक्वेशन में कुछ भी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वो दोनों साइड में परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी. तो हम सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं कि हम इस 2 को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 माइनस 2 हो रहा है तो यहाँ हम प्लस 2 भी कर देंगे तो प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 यहाँ से हट जाएगी. तो हम स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, ऐड 2 बोथ द साइड्स. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं दोनों साइड में. तो जब आप 2 ऐड करोगे तो क्या आपका इक्वेशन हो जाएगा, 3n माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा इधर 3n इज इक्वल टू 46 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 48. ठीक है, एक काम हमारा हो गया. सेकेंड स्टेप, अभी भी क्या देख रहे हो, वेरिएबल आपकी सेपरेट हो गई, नहीं सेपरेट नहीं हुई है. क्यों नहीं सेपरेट हुई है, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, उसके साथ 3 अभी भी है, मल्टीप्लिकेशन में 3 है. तो हमें सेकेंड स्टेप भी करना पड़ेगा, स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से 3 हट जाएगा. चलो, तो फिर हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड. डिवाइड both the sides by 3. दोनों साइड हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से हम दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं. जब आप दोनों साइड 3 से डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3n डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3. अब आप क्या देख रहे हो, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 48 अपॉन 3. अब आप क्या देख रहे हो, n आपका सेपरेट हो गया. तो ये 2 स्टेप जब हमने यूज किया तो हमारा n सेपरेट हो गया. जब n सेपरेट हो गया तो अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, 16. So n is equal to 16 is the value of variable. ठीक है, बात समझ में आ गई. n is equal to कितना आ गया, n is equal to 16 is the solution of this equation. क्या आया, n is equal to आ गया 16. This is the answer. ठीक है, क्लियर है. Okay, then we are moving to our next problem. Next problem क्या है हमारी, मैं इसे कर दिया. नेक्स्ट प्रॉब्लम है
बी में क्या है 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 17। ठीक है, 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 17। अब आप क्या देख रहे हो, इसे सेपरेट करने के लिए हमें ये भी हटाना पड़ेगा और ये भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये 7 को हटाते हैं। आप क्या देख रहे हो, 7 यहाँ पे किस में है, 7 यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो अगर इसमें हम 7 माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या ये 7 हट जाएगा, क्योंकि प्लस 7 और माइनस 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, तो जब 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5m प्लस 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 17 माइनस 7। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 5m और ये प्लस 7 और माइनस 7 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10। अभी भी आप क्या देख रहे हो कि हमारी वेरिएबल सेपरेट नहीं हुई है, तो हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा वेरिएबल को हटाने के लिए। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम अगर यहाँ 5 से डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो ये वेरिएबल हमारी सेपरेट हो जाएगी, है ना। तो चलो हम करते हैं डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 5, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 5m डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5। अब ये 5 कैंसिल आउट, दैट इज, और इसे और क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5। अब आप क्या देख रहे हो, m आपका सेपरेट हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गई। तो ये दो स्टेप हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। अब m की वैल्यू क्या आ रही है, m इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से 10 को डिवाइड करोगे क्या होगा, इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या आपका आ गया, m इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो उसकी सॉल्यूशन क्या आएगी, m इज इक्वल टू 2। क्लियर। चलो देन वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम सी। इसके सी पार्ट को अब हम देखेंगे। सी में क्या है, 20p अपॉन 3 इज इक्वल टू 40। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे p में 20 से मल्टीप्लीकेशन भी है और p में 3 से डिवीजन भी है। तो स्टेप 1 क्या करें हम, अगर यहाँ पे 3 में डिवीजन है, p में 3 से डिवीजन है, तो अगर 3 से हम मल्टीप्लाई भी कर दें तो क्या ये 3 और वो 3 कैंसिल आउट होके 20p सिर्फ बचेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 3 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 20p अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, अब ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन जाएगा, और ये बच गया यहाँ पे क्या 20p, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 20p इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब अभी भी आप क्या देख रहे हो, क्या ये आपकी वेरिएबल सेपरेट हो गई है, नहीं सेपरेट अभी भी नहीं हुई है। तो हमें सेकंड स्टेप भी करना पड़ेगा, स्टेप 2। क्या देख रहे हो, 20 से यहाँ पे p में मल्टीप्लीकेशन है, वेरिएबल में 20 से मल्टीप्लीकेशन है। तो जब आप अगर इन दोनों साइड में 20 से डिवाइड करोगे तो आपका वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 20। 20 से हम
दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो क्या ये हो जाएगा, जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20p डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 20। अब ये 20 और ये 20 कट गया है ना, 20 1 जा 20 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, p बचा और p इज इक्वल टू 120 अपॉन 20। क्या देख रहे हो, अब आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया है, ठीक है। तो p की, चलो सेपरेट करने के लिए हमने ये दो स्टेप यूज किया। अब हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, 120 को 20 से डिवाइड करोगे, 10 से 10 और 2 6 जा 12। सो वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 6। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज p इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्या है, डी में है 3p अपॉन 10 इज इक्वल टू 6। यहां भी आप क्या देख रहे हो, दो स्टेप हमें करने पड़ेंगे क्योंकि यहां पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप हम करते हैं। स्टेप 1 में मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 10। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3p अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, और 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 3p इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 60। पर अभी भी हमारी वेरिएबल सेपरेट नहीं हुई है, तो एक और स्टेप करनी पड़ेगी। वो स्टेप क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना होगा, स्टेप 2 में हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हमें 3 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3। दोनों साइड हमें 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो जब आप दोनों साइड 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3p डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन 3। अब ये 3 कैंसिल, सो p इज इक्वल टू 60 अपॉन 3। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपकी वेरिएबल सेपरेट हो गई है। ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो क्या हो जाएगी, p इज इक्वल टू 3 से 60 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20। सो p इज इक्वल टू 20। दिस इज द solution for this equation. So this was all about question number 3 of exercise 4.2. We will discuss our next problem in our next video. Thank you.